Good afternoon to all. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, welcome back to the Python programming session. तो हमने जो प्रीवियस सेशन में जो किया था उससे ही हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो प्रीवियस सेशन में हमने 2 नंबर्स इनपुट लेने का जो हमारा टास्क था तो हमने यहाँ पे ख़त्म किया था। तो यही बेसिकली आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी उसके अंदर कि व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट जो आपकी है यूजर साइड से क्या चाहिए, फिर यूजर को क्या चाहिए, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विथ यूजर थ्रू जो आपका सेल है जिसके ऊपर आपको दिखाई देता है उससे आप इंटरेक्ट करते हैं यूजर के। तो यू शुड बी क्लियर, आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आप क्लियर होने चाहिए कि यूजर क्या इनपुट दे सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको वो प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हमने सुबह जो लिया था उसके अंदर किसी को कुछ डाउट है जो सबमिशन वाला था? अभी किसी को बाद में याद आया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ कुछ भी, अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। जस्ट आई विल शेयर द स्क्रीन वंस अगेन, तो आपको तो किसी को कुछ इसके रिलेटेड कुछ डाउट है? नहीं है तो देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। सो आई आपके खामोशी से इतना समझ में आ गया कि मैंने जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो चीज़ बताया है, जो कमांड्स है इनपुट का और प्रिंट का कमांड्स है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, मल्टीपल इनपुट्स लेने तो कैसे यूज कर सकते हो स्प्लिट कमांड, अगर मल्टीपल आउटपुट दिखाना है कैसे आप फॉर्मेट कमांड डॉट फॉर्मेट कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई। मतलब इट इज अ मस्ट, ए बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई भी प्रोग्राम बनाओगे इसके अंदर इनपुट आउटपुट ये चीज तो रहेगी रहेगी और रहेगी ही, क्योंकि आप विदाउट इंटरेक्टिंग विथ यूजर आपका प्रोग्राम कुछ काम का ही नहीं। समझ दो, आपको एक कैलकुलेटर बनाने के लिए बोला और आपने कैलकुलेटर बनाया बॉक्स जैसा, उसके अंदर ना स्विच है ना आपका डिस्प्ले है, वो कैलकुलेशन करते ही जा रहा है करते ही जा रहा है अंदर। क्या काम का ऐसा कैलकुलेटर? ना कोई डिस्प्ले है ना कोई नंबर्स है ना कोई इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं, आपने बॉक्स बना के रख दिया। इट इज नन ऑफ यूज। तो दैट्स वाई अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो और प्रोग्राम में अगर इनपुट आउटपुट नहीं है तो कोई काम का ही नहीं है प्रोग्राम। हाँ, आपको अगर टेस्ट करना है, आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपको टेस्ट करना है कि हाँ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, दैट्स ओके, फॉर यू इट इज ओके। बट एक्चुअल में आप जब यू आर इंटरेक्टिंग विथ पीपल, यू आर इंटरेक्टिंग विथ यूजर्स, देन यू रिक्वायर द प्रोग्राम सच दैट इट विल टेक इनपुट्स एंड इट विल गिव आउटपुट्स, राइट? तो ये चीज आपके हर एक प्रोग्राम में होती है, इसलिए इसको आप, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना मेरे। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। मैं आपको पूछूंगा सही क्या इसको ऐसा करना तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता चलना चाहिए ये सारी। ठीक है, तो जस्ट वेट मिनट, जस्ट मैं नेक्स्ट अभी आगे का जो है उसकी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
So till now what we have called, we have seen the variables, what the variables, how कैसे variables का नाम लिखते हैं, उसके बाद हमने देखा इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं उसके अंदर, वो हमने देखा। तो आज जो हम अभी सेशन में देखने वाले हैं वो चीज है, इट इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सी के अंदर डेटा टाइप्स आप पढ़ चुके हो, बट टुडे पाइथन के अंदर कैसे इस डेटा टाइप कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो पाइथन के अंदर के हम डेटा टाइप्स की बात करें, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ये डेटा टाइप्स का। तो जैसे ही हमने आपको बताया कि इन पाइथन डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है इन पाइथन, बट दैट मीन्स कि उसका ऐसा मतलब नहीं होता कि देयर इज नो डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स तो होंगे ही, क्योंकि इफ यू आर यूजिंग समथिंग, इफ इट इज अ वेरिएबल, देन इट हैज एक वन डेटा टाइप। इट मे बी नंबर्स, इट मे बी स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? तो पहला चीज है पाइथन नंबर्स। ठीक है, तो पाइथन नंबर्स में क्या क्या आता है? तो उसके अंदर इंटीजर नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीन टाइप के नंबर्स रहते हैं। तो सिंपल इंटीजर नंबर तो आपको पता है कैसे कर सकते हैं, a = 5 किया, दैट्स ऑल, तो ये की वैल्यू 5 होगी। अगर फ्लोटिंग पॉइंट लिखना है तो आपको पॉइंट के पीछे कुछ लिखना पड़ेगा, 2.0 2.1, तो आप पॉइंट लगा दोगे तो वो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ए पहले क्या था, इंटीजर था, तो अभी फ्लोटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो वो आप क्या वैल्यू लिखते हो उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकते हो? 1+2j 2i आप जो लिखते हो ना, उसके अंदर j लिखना रहता है यहाँ पे। तो 1+2j लिखते हो, उसका मतलब ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, तो ये जो आप देखा वो पाइथन नंबर। अभी बात करते हैं पाइथन स्ट्रिंग की। पाइथन स्ट्रिंग क्या है? पाइथन स्ट्रिंग के अंदर आप सिंगल कोट या डबल कोट में जो चीज लिखते हो वो बन जाता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो डबल कोट किया है, यहाँ पे ट्रिपल कोट भी किया हुआ है, या सिंगल कोट भी रहे। तो आप जो इसके अंदर लिखते हो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, तो वो आपका क्या होता है? पाइथन स्ट्रिंग। तो अभी तक जो हमने आपने देखा होगा कि प्रिंट के अंदर लिखते हैं डबल कोट में, वो बेसिकली स्ट्रिंग ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग आपको बाहर दिखाई देती है प्रिंट में लिखते हो तो उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और जिसको नहीं पता, ये बेसिकली एक बेसिक चीज है कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज आपको आना चाहिए। नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, तो वो बेसिक चीज है, वो आता ही होगा, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आता है तो जस्ट टॉक टू, आप बीच में मेरे को इंटरप्ट करके बोल सकते हो, सर ये समझ में नहीं आया। अगर अभी आप नहीं बोलोगे तो मैं वही समझूंगा को आपको पता ही है, और लास्ट तक मैं यही समझूंगा कि आपको पता है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड टॉक टू मी। ठीक है, फिर आता है ये सारे ये नंबर्स एंड स्ट्रिंग आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो, इसलिए आपको समझ में आएगा फटाफट। लेकिन अभी जो चीज आ रही है वो डिफरेंट थिंग है फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जो सी के अंदर आप ये चीज नहीं पढ़े थे, उसको बोलते हैं पाइथन लिस्ट। ठीक है, तो ये अभी अभी 2-3 ऐसे डेटा टाइप्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है पाइथन के लिए। और पाइथन उसके कारण एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी लैंग्वेज बनती है, ये ऐसे डेटा टाइप्स है इसलिए, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो कि लैंग्वेज के अंदर, कोई भी लैंग्वेज मतलब अदर स्पीकिंग लैंग्वेज जो बोलते हैं, उसके अंदर अगर उसके अल्फाबेट सही नहीं होंगे तो आप उसको लैंग्वेज सही बना नहीं सकते, वो बहुत डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो ऐसा ही है ये पाइथन के अंदर, उसके डेटा टाइप्स, ये जो बेसिक चीज ऐसी बनाई है तो वो आगे का प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाता है। तो इसके अंदर एक पार्ट है इसका डेटा टाइप्स का, और इसमें अंदर ये जो 2-3 डेटा टाइप मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
दूसरा डेटा टाइप है उसका नाम है लिस्ट, ठीक है, पाइथन लिस्ट, ठीक है, उसको हम डेटा टाइप लिस्ट डेटा टाइप बोलेंगे। और जो लिस्ट जो डेटा टाइप है उसको कैसे लिख सकते हो, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन स्क्वायर ब्रैकेट, मैं इसको जूम कर देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड द वैल्यू इनसाइड ए लिस्ट कैन बी ऑफ अदर डेटा टाइप, means it may be number or it may be string or it may be floating point, it may be complex number। अभी जो हमने डेटा टाइप्स देखे नंबर और स्ट्रिंग, उनका कॉम्बिनेशन करके कोई भी चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट इट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। एंड द ऑल टाइप ऑफ द डेटा इनसाइड ए लिस्ट, इट इज शुड नॉट बी कॉमन, इट कैन बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक है, वो क्या है, एक कौन सा डेटा टाइप होगा, एक मतलब एक कौन सा डेटा टाइप होगा, एक लिखा है उसका मतलब क्या होता है, एक कौन सा डेटा टाइप हुआ। Am I audible or not? Audible, sir. Yes, okay. तो एक लिखा है मतलब कौन सा डेटा टाइप हुआ ये, सिंपल मैं चीज पूछ रहा हूँ, कुछ और नहीं पूछ रहा हूँ। इंटीजर। इंटीजर हुआ सिंपल। 2.2 क्या हुआ, फ्लोट, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, स्ट्रिंग। तो तीनों के तीन, हाँ तीनों के तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स है, ठीक है, और उसका कॉम्बिनेशन किया हुआ, उसको हम बोलते हैं लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। और लिस्ट में इतना याद रखना है कि इफ इट इज अ लिस्ट डेटा टाइप, इट स्टार्ट विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इट एंड्स विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड द वैल्यू इनसाइड ए लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप, एनी वेरिएबल इन ऑफ ए लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल है, ए की वैल्यू अभी क्या हो गई, ये सारी चीजें ए के अंदर चली गई। पहले ए के अंदर क्या गया, अब सपोज मान लो कि हमने कुछ, जस्ट मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो साथ साथ में हम उसका प्रोग्रामिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको यहाँ पे से निकाल के ए इक्वल टू 1 लिखता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो ए की वैल्यू 2.2 करके मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या हो गई, 2.2 आ गई, ठीक है। तो एक ही डेटा टाइप है इसमें अंदर, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इट इज इन लिस्ट। सपोज ये इसको मैं अगर मैं मुझे लिस्ट बनाना है 2, 3, नाम, ठीक है, एनीथिंग, इसको मैं एंटर करवाऊंगा, ये देखो आपका क्या हो गया, ये लिस्ट बन गया। ये यहाँ पे करवाऊंगा तो देखो पूरा लिस्ट यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है, मतलब अभी एक की वैल्यू क्या होगी, ये जो सारी चीज जो लिखी हुई है इट इज अ लिस्ट, इट इज नॉट ए सिंगल वैल्यू। समझ लो अभी एक की वैल्यू तो पूरा लिस्ट है, ठीक है। एक की वैल्यू कोई एक वैल्यू नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, तो ये उसको बोलते हैं लिस्ट। समझ में आया, ओके, यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी उसके अंदर जो वैल्यू रहेगा उसको कैसे निकाल सकते हो, उसको अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं। सो उसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, ऐसे ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, वैल्यू मतलब ए वैल्यू क्या है, इट इज कॉल्ड इंडेक्स। और इंडेक्स कौन सी इंडेक्स बोलेंगे कि ए जो फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है, वो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स कौन सी होगी, जीरोथ इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे देखो आपको तो
ये जो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसकी इंडेक्स हो जाएगी 0 इंडेक्स, ठीक है। इसकी इंडेक्स 1, इसकी इंडेक्स हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये 0th इंडेक्स है 1 वाला, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। मतलब उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हुए? 3 एलिमेंट। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइटम्स और एलिमेंट, ठीक है। ये 3 आइटम्स भी बोल सकते हो और 3 एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 3 एलिमेंट उसके अंदर है और हर एक का एलिमेंट का अपना अपना नंबर हमने दे दिया। तो पहले एलिमेंट का नंबर 0 है, दूसरे एलिमेंट का नंबर 1 है, तीसरे एलिमेंट का नंबर 2 है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द इंडेक्स इन पाइथन विल स्टार्ट फ्रॉम 0। पाइथन के अंदर इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। नंबर हम जनरली 1 से स्टार्ट करते हैं, बट इन पाइथन नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो नंबरिंग अगर सोचो कि 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे स्टार्ट होगा। टोटल कितने नंबर हुए? 4 नंबर ऐसे बोल सकते, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? 3 एलिमेंट्स हुए, ठीक है, ठीक है। अभी इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर हमको निकालना है लिस्ट में से, अभी एक बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स के अंदर एक 3 चीज भरी हुई है, लेकिन कौन सी वैल्यू आपको आगे कुछ अगर उसका अगर आपको मान लो कि ये जो हमने एग्जांपल लिया, मान लो कि इसके अंदर क्या क्या लिया कि फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है और लास्ट वाला एलिमेंट 3 है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का अगर एडिशन करवाना है, क्योंकि दोनों तो नंबर ही है, नंबर का तो एडिशन हो सकता है। अगर एडिशन करना है, लेकिन पहले उसमें से निकालने पड़ेंगे ना, वरना उसमें आप एडिशन कैसे करोगे? तो कैसे निकाले उसमें से? तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है इस टाइप का, देखो। पहले हमको क्या लिखना है? ये जो लिखा हुआ ये क्या है? द नेम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका जो इंडेक्स रहेगा वो एलिमेंट का इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम क्या है? ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कौन सा एलिमेंट चाहिए? बोलो सेकंड नंबर ऑफ सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, समझ लो। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट दोनों अलग है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का एलिमेंट कौन सा है? 1। सेकंड नंबर का एलिमेंट मैं पूछ रहा हूं। 2.2। यस। और सेकंड इंडेक्स वाला कौन सा एलिमेंट है? सेकंड इंडेक्स वाला कौन सा एलिमेंट है? समझ में आया नहीं है अभी तक? नो सर। ओके, मैं फिर से बताता हूं। देखो, ये आपका ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट हम बोलेंगे तो बोलेंगे, यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम गिनती करते हैं, बोलते हैं कि ये पहला नंबर का एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट। तो हम अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है। तो अभी मैंने पूछा कि दूसरे नंबर का एलिमेंट कौन सा है, नंबर में पूछा, दूसरे नंबर का एलिमेंट कौन सा है, तो ये 2.2 हुआ आपका। लेकिन मैं अगर इंडेक्स पूछता हूं, ये सीक्वेंस बोलते हैं, इसको सीक्वेंस बोलते हैं उसकी, ये जनरली सीक्वेंस बोलते हैं। ये कौन सी सीक्वेंस है? सीक्वेंस बोलेंगे जी, 1 2 3 उसकी सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स की, उसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स, इसके इंडेक्स 1 है, इसके इंडेक्स 2 है। तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द एलिमेंट इन सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है? ये पाइथन। यस, ये पाइथन वाला जो एलिमेंट है उसका सेकेंड इंडेक्स है, बट नंबर उसका कौन सा है? थर्ड नंबर का एलिमेंट। नंबर ऑफ कौन, तीसरे नंबर का एलिमेंट, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में, तीसरे नंबर का एलिमेंट कौन सा है बोलेगे पाइथन। दूसरे नंबर का कौन सा है बोलेगे 2.2। पहले नंबर का कौन सा है कि 1।
बट मैं बोलूंगा कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलूंगा मैं कि जीरोथ इंडेक्स कौन सी है, एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट कौन सा है, तो नंबर 1 जो यहाँ पे 1 करके लिखा हुआ वो। सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, तो बोलेंगे पाइथन। ठीक है, समझ में आया अभी? इंडेक्स समझ में आ गई अभी आपको? यस सर, यस सर। चलो पे इस चीज करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ये जो ए हमने डिफाइन किया उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5. 5 सर, 5। तो उसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो दूसरे नंबर का एलिमेंट कौन सा है? 2.2. 2.3। 2.3. 2.3 दूसरे नंबर का एलिमेंट 2.3 है। वेरी गुड। अभी मैं बोलूंगा थर्ड इंडेक्स का कौन सी वैल्यू थर्ड इंडेक्स में? GCPL सर। वेरी गुड। तो GCPL है वो थर्ड इंडेक्स हुई आपकी। तो मतलब अगर इंडेक्स काउंट करें तो ये जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मेरे को ये 1 नंबर मेरे को बाहर लेना है तो कौन सी इंडेक्स एक्सेस करनी पड़ेगी मेरे को? 0. 0. 0 नंबर की एक्सेस करनी पड़ेगी। नो सर। अगर ये तीन वाला नंबर ए वाला जो है, अगर इसको मेरे को बाहर लेना है तो कौन सी इंडेक्स एक्सेस करनी पड़ेगी? 4। 4 नंबर की। वेरी गुड। तो चलो हम पहला 1 नंबर का जो नंबर जो 0 वाली इंडेक्स है उसको बाहर निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि वेरिएबल का नाम, तो हमारा वेरिएबल का नाम क्या है? ए, फिर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसकी इंडेक्स लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी एंटर करते हैं, देखो क्या आ रहा है? ए इज नॉट डिफाइंड। जस्ट ए सेकेंड, ये क्या हो गया? अभी थोड़ा टाइम हो गया तो ये जो हमने डिफाइन किया था वो यहाँ से निकल गया। यहाँ पे फिर से करते हैं। चलो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से लिखते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ, अभी ये यहाँ पे आ गया। अभी ए की जीरो इंडेक्स यहाँ पे एक्सेस करते हैं, ए की जीरो इंडेक्स, और यहाँ पे एंटर किया तो आंसर में क्या मिला आपको? 1 मिला। 1। मतलब आपको जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी? 1। और लास्ट नंबर 3 एक्सेस करना था तो कौन सी इंडेक्स थी? 4। फोर्थ इंडेक्स। वेरी गुड। फोर्थ नंबर की इंडेक्स, जस्ट सेकंड, ये इज नॉट डिफाइन आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो लास्ट इंडेक्स आ रहा है 3। ठीक है, तो ये 3 वाला जो आपका लास्ट वाला नंबर यहाँ पे एक्सेस हो गया। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज कि कैसे इंडेक्स में कैसे आप इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यस ये सर। इंडेक्स वाला फंडामेंटल आपको समझ में आ गया ना? ये यस सर। आपको ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो अभी मैं लिस्ट जो डेटा टाइप आपको बताया उस लिस्ट डेटा टाइप में ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल में हमको यहाँ पे उस एग्जांपल में अगर हमको वैल्यू 1 जो थी यहाँ पे, उसका 0 इंडेक्स, इसका 1 इंडेक्स, इसका 2 इंडेक्स। ठीक है, एक सेकेंड।
ओके सो हाँ, मैं कहा था कि जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो ऐसे इंडेक्स के नंबर से निकाल सकते, ठीक है। अगर हमको जो लिस्ट में से अगर कोई पर्टिकुलर कुछ चीजें निकालनी है, मतलब पहली दूसरी तीसरी निकालनी है, तो देखो यहाँ पे उसका भी तरीका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 से लेके 3 तक वो वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ऐसे वैल्यू निकाल के देगा वो, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अपना जो कंसोल है, कंसोल पे करके देखो। मैं एक्चुअली ये कंसोल चेंज करूंगा, वो दूसरा ही कंसोल है, मैं नेक्स्ट टाइम से ठीक है। मैं यहाँ पे इस कंसोल पे चलते हैं जहाँ पे हमने ये कोड डाला था। ये यहाँ पर आ गया, ई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ए, और यहाँ पे 0th इंडेक्स हमको लेना था, 0th इंडेक्स। ये यहाँ पे हमने 4th इंडेक्स लिया, 4th इंडेक्स मिल गई। तो ये जो इंडेक्स यहाँ पे जो मिल रही है, एक एक जस्ट एक मिनट आप होल्ड कीजिए, जस्ट एक, मैं काम करके आपको मैं टाइम पे लेते
ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि अगर आपको कुछ इन बिटवीन्स अगर आपको एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखो फिर से यहाँ पे वी नीड टू स्टार्ट अगेन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमने ए एंटर किया था, तो हमको ये पूरी वैल्यू मिल गई। अगर हमको मान लो कि पहली दूसरी तीसरी वैल्यू निकालनी है इसमें से, तो ए फिर क्या करना है, ब्रैकेट करना है, कहाँ से, 0 से लेके कौन से इंडेक्स तक। तो अगर 3 वैल्यू निकालनी है तो लास्ट इंडेक्स कौन सी आएगी? 2। वेरी गुड, 2 सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या आ रही, 2। ऐसा नहीं है, तो वो क्या है, 0 से लेके कितनी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3। ठीक है। तो 0 से लेके कितनी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 0 से लेके आपको 3 वैल्यू निकालनी है तो 0 फर्स्ट इंडेक्स, फिर 3 वैल्यू। अगर 1 से लेके आपको 2 वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो 3। मतलब सॉरी, ये आपको जो दिखा रहा है, जस्ट सेकेंड, दिखाया 0 से लेके 3, वो क्या दिखाया आपका, सर्वर पर। सेकेंड में कंसोल पे चलते, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं सही से दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो फिर उसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, पॉइंट्स थोड़े बड़े कर देता हूँ। अभी सही दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना सही? यस सर। ओके ओके, तो ये देखो आप जो यहाँ पे जो वैल्यू जो हमने बताया कि कितने वैल्यू निकालना है, तो जैसे हमने ये तो हो गया। अभी इसके अंदर हम अगर मान लो कि 0th इंडेक्स है आपकी और कॉलन और 3, मतलब क्या होगा, 1 मतलब 0th, फिर आपकी सेकेंड, फिर थर्ड। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मान लो कि यहाँ पे 4 कर रहा हूं, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 कर रहा हूं तो 5 के इंडेक्स 5 आ गए, मतलब 5, 0 1 2 3 4, 5वें इंडेक्स तो है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको और कर रहा हूँ, ठीक है, 6, तो क्या है, देखा वो इंडेक्स है ही नहीं आगे, मतलब, ठीक है, तो वो नंबर आगे लेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह पे चेंज कर देता हूँ, 0 मतलब यहाँ पे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मान लो 4 कर लेता हूँ, क्या मिल रहा है वैल्यू, ये फोर्थ वाला जो यहाँ पे आप देखो, ये फोर्थ यहाँ पे भी फोर्थ है, तो ये लास्ट में GCPL आपका कॉमन है, दिख रहा है। तो ये जो फोर्थ मतलब क्या है कि इट विल स्टेप, उस स्टेप में उसको आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो 4 स्टेप हुआ, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ 4 स्टेप हुए इनिशियल से, ठीक है। तो इनिशियल से 4 स्टेप हुए तो मतलब GCPL तक, तो 0 से लेके 4 स्टेप तक, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप आया। ऐसे ही ये अगर यहां से देखोगे तो इनिशियल अभी यहाँ पे बदल गया, इनिशियल कौन सा है, 1 हो गया, तो लेकिन एक्चुअल डेटा में इनिशियल तो वो यहाँ से लेके 4 स्टेप तो यहाँ ही होंगे, तो 0 1 2 3 4 स्टेप तक, बट वो चालू कहाँ से करेगा, यहाँ से चालू करेगा डेटा लेना, तो यहाँ से 2.3 से लेके यहाँ तक,
अगर मैं 5 कर लेता हूं तो क्या आएगा, तो देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में 5 एलिमेंट आपके जो है वो आएंगे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। अभी ये सेकंड, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? सर 3 GECPL यस, 3 GCPL एंड 3। देखो 3 GCPL एंड 3, यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा, क्या आएगा? GCPL क्यों नहीं आया? नहीं आया ना? पे क्या करना चाहिए, 3 करना चाहिए, ठीक है। मैंने 4 किया था, 4 किया तो क्या हुआ, वो लास्ट वाला डेटा लेगा। तो यहाँ पे 4 किया तो क्या लिया, वो 4th इंडेक्स से लेके 5th एलिमेंट तक जाएगा। तो 4th इंडेक्स वही खुद 5th एलिमेंट है, तो वो एक ही वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे 3rd एलिमेंट से स्टार्ट करके 5th एलिमेंट तक जाएगा, तो मैं 3rd इंडेक्स से स्टार्ट करके 5th एलिमेंट तक जाएगा। तो 3rd ये वाला और 5th ये वाला, ठीक है। तो ऐसे नंबर आप निकाल सकते हो। अभी दूसरा जो तरीका है, इसको मत, ठीक है। जो दूसरा तरीका है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये उसके अंदर है, ये देखो 5 कॉलन। तो 5 कॉलन का मतलब क्या होता है, तो चलो हम करके देखते हैं। तो ए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं, यहाँ पे हम 3 कॉलन करते हैं, क्या आया, ये ऊपर देखो, ये जो है वही यहाँ पे सेम आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप लास्ट अगर डिफाइन नहीं करते, मतलब कितने एलिमेंट तक जाना है वो अगर डिफाइन नहीं करते, तो वो क्या कर लेगा, लास्ट तक जाएगा सर। यस, लास्ट तक ले लेगा। हाँ, इट विल टेक होल द एलिमेंट्स, मतलब उसको जितने भी लंबा लिस्ट है वो पूरा लिस्ट प्रिंट करेगा, 3rd एलिमेंट से लेके पूरा लिस्ट प्रिंट करेगा। 5 एलिमेंट दिखा, 5 तक लेना है, 4 तक लेना नहीं, वो पूरे एलिमेंट्स दिखाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ही निकाल देता हूं तो क्या आएगा, कोई बताएगा? स्टार्टिंग से एंड तक के सारे प्रिंट हो जाएंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सब प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि वी हैव नॉट डिफाइंड द स्टार्टिंग, वी हैव नॉट डिफाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, कहां तक दिखाना है। तो वो क्या लेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे के सारे एलिमेंट हो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये करो या ये करो, दोनों क्या है, सेम है। समझ में आ गया? इसका मतलब यस सर। यस सर। और इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखो कितना अच्छा, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया कि आपको एलिमेंट निकालना है लिस्ट में से, फटाफट आप जस्ट नंबर डालो, निकाल दो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा बोलेंगे कि डेटा टाइप्स है, उसके अंदर से अपने ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही दूसरा आपका जो एलिमेंट जो बोलेंगे डेटा टाइप, उसका नाम है टपल करके, ठीक है। तो सेम एज लिस्ट, लिस्ट जैसा ही है, बट टपल्स आर इम्यूटेबल। अभी इम्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है, तो ये इम्यूटेबल है तो बेसिकली ये म्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल वर्ड्स क्या है, चलो समझ लेते हैं। चलो तो इसमें ही समझते हैं। तो मान लो कि हम ए की वैल्यू जो हमारी सेकेंड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूं तो इक्वल टू करके यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 7 कर देता हूँ। तो A2 जो है, A2 मतलब कि ए वेरिएबल में सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू वो 7 हो जाएगी। चलो हमने एंटर कर दिया। अभी मैं ए की वैल्यू देखता हूं तो चेंज होगी। ए की वैल्यू पहले, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू पहले कितनी थी, 3 थी। अभी सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 हो गई। 7। यस, तो चेंज होगी। इसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। वी कैन
change the value of element inside a list, but ऐसा इसके अंदर टपल के अंदर पॉसिबल नहीं होता। वो टपल और लिस्ट में दिखाने का डिफरेंस क्या है, लिस्ट में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करते थे, टपल में यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम नया एक टपल डिक्लेयर करते हैं। तो मान लो टपल का चलो नाम दे देते हैं, यहाँ पे टी दिया है, चलो हम टी देते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी नाम सकते हैं। चलो हम इसका नाम टप करके, चलो टप करके रखते हैं। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है 1, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लेते हैं ENGG, फिर यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं 5.7, फिर चौथा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे, जस्ट मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ। चलो, तो TUP अगर लिखूंगा तो देखो नीचे टपल आ गया। ठीक है, नीचे लिस्ट, इसको हम पहले में लिस्ट बोलते थे, लिस्ट आ गया। ये क्या आ गया, अभी टपल आ गया। ठीक है, ये टपल आ गया। तो अभी टपल में अगर वैल्यू एक्सेस करना है तो सेम एज आप जो लिस्ट में वैल्यू एक्सेस करते थे, TUP स्क्वायर ब्रैकेट करके फिर नंबर। अभी देखो, इस एक्सेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि टपल है तो स्मॉल ब्रैकेट आएगा, समझ लो। ऐसे आपको अगर किसी कोई ऐसा सोचेगा कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था तो इसको एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, ऐसा नहीं है। टपल में भी एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते। अगर मैं सेकंड करूंगा और इसको एंटर करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरी, क्या आनी चाहिए वैल्यू, 5.7। सेम एज, यस, यहाँ पे 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, सेम एज, इसको सेम एक्सेस कर, सेम सब सेम लगता है। देखो यहाँ पे जो 0 से लेके अगर मेरे को सेकंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट तक जाना है तो क्या आएगा, 1 और ENG, बट इट इज आउटपुट इज इन टपल, आउटपुट ऑलवेज कम्स इन टपल। ठीक है, तो सेम TUP अगर स्क्वायर ब्रैकेट करके मैं कॉलन करता हूं तो भी पूरा टपल निकल के आएगा। लेकिन इसके अंदर एक ही डिफरेंस है, अगर मैं मान लो कि ये वैल्यू है आपकी 5.7, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, तो मान लो कि इसको सेकेंड इंडेक्स को अगर मेरे को रिप्लेस करना है, मान लो इसकी जगह पे 1.2 करना है, तो क्या आ रहा है, इट शोज एरर। ठीक है, समझ में आया? म्यूटेबल इम्यूटेबल का भी डिफरेंस समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? अगर इसकी जगह पे लिस्ट होता तो द वैल्यू इज चेंज्ड, यहां पे वैल्यू चेंज हो जाती। बट एक टपल है तो टपल में एक बार टपल डिक्लेयर हो गया, टपल के अंदर वैल्यू चली गई, तो टपल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। Are you getting my point? What is the difference between list and tuple? In a list, you can change the value after declaration, but in a tuple, after declarations of variable, आपने variable ले लिया, उसके अंदर वैल्यू भर दिया, उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद और भी है जो हम सेट बोलेंगे। तो अभी क्लास देख लेते हैं, वो है सेट। टाइम एक्चुअली हो गया, चलो इसको हम नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ, चलो एक बार देख लेते हैं, फिर उसको रिपीट करें, मैं नेक्स्ट में रिपीट करूंगा। ये सेट बेसिकली क्या होता है, सेम एज लिस्ट टपल जैसा ही एक वैल्यू का सेट है, बट जैसे लिस्ट और टपल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप आप इंक्लूड कर सकते थे, कि जैसे उसके अंदर इंटीजर भी हो सकता है, जिसके अंदर फ्लोट भी हो सकता है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट सेट क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, एक ही जैसा होना चाहिए। या आपका स्ट्रिंग है तो सब स्ट्रिंग होने चाहिए, सब नंबर है इंटीजर है तो सब इंटीजर होने चाहिए, या सब क्या बोलते हैं कि सब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सब कॉम्प्लेक्स नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, तो सेम होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी, आपके अंदर जो वैल्यू होगी, सेट हैव यूनिक वैल्यूज,
दे एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। सबसे अच्छा इसका यही फायदा है कि सेट जो है वो क्या करेगा, यूनिक आइटम्स रखेगा। आप मगर मान लो कि 5 बार 111 लिख दिया सेट के अंदर, बट इट विल ओनली एक्सेप्ट वन, ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार आपकी वैल्यू वो इसके अंदर लेगा। रिपीटेटिव जो थिंग्स रहेगी वो उससे से निकाल देगा। मान लो यही उसको हम ले लेते हैं, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, देखो ये आपका ए था वो बन गया, आपका क्या बन गया, अभी सेट बन गया। लेकिन यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे कॉमा करके 1, कॉमा करके 2, कॉमा करके 3, कॉमा करके 4 और भी एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया, मैं एंटर किया, अभी ए देखता हूँ क्या हुआ, क्या हो गया, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट रहे, जो एक बार एलिमेंट आते तो वही रहे, बाकी डुप्लीकेट एलिमेंट्स वहां से निकल गए। ठीक है, ये होता है सेट। ठीक, इसके बाद आता है डिक्शनरी, जो हमारा एलिमेंट है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। पूरा एक बार रिवीजन कर लेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ भी पूछना है इस सेशन के रिलेटेड अभी तो आप पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट है अभी तक का तो आप पूछ सकते हो। लिस्ट और जो टपल में आपने सिखाया अभी, यस, तो डिफाइन करने के लिए दोनों ब्रैकेट अलग होंगे, बाकी जो हमें वो एग्जीक्यूट करना है हाँ तो स्क्वायर ही चलेगा ना? हाँ, उनमें स्क्वायर ही आएगा। अगर आपको खाली डिक्लेयर करना है तभी वो इसमें स्मॉल ब्रैकेट आएगा टपल में, और लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, टपल के अंदर स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, बट जब आप उसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं उसके एलिमेंट्स, तो एक्सेस करने के लिए वो स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, ओके, यस सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Okay, so then I'm going to end this session. Goodbye to all. Have a nice day. Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू।